दूंगा। वेम्पायर लोग, परी लोग, कोई नहीं बचेगा मेरी ताई के बिना। ये दुनिया रहने के लायक नहीं है और तुम लोग इस दुनिया में रहने के लायक नहीं हो। बेटा, हम तेरे माँ बाप हैं, क्या तू हमें भी मार देगा? मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मेरी ताई के सिवा मैं किसी को अपना नहीं मानता, ना इस लोक को, ना तुम्हें, ना उस भगवान को, ना उस देवता को। जिस देवता ने हमें अलग किया मैं उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, और ना तुम सब लोगों को। तुम लोग चाहते थे ना कि हम लोग अलग हो जाए, लो लो हम लोग अलग हो गए तुम लोगों की मेहरबानी से। अब तुम सब लोग भुगतो। महाराज, अगर जंगकुक आज नहीं रुके ना तो सब तबाह कर देंगे, सब तबाह। हम सब लोगों को खत्म कर देंगे। उनकी एक आवाज से ही आधे लोग तो मर ही गए, हमारा क्या होगा? तुम सब लोग बहुत ही ज्यादा डरपोक हो, कुछ भी नहीं होगा, लड़ो उससे। जंगकुक अपने उस बेकार से प्यार के लिए, उस ताई के लिए अपने माँ बाप को मार रहा है। हाँ, तुझे भगवान कभी माफ नहीं करेगा और मुझे उनकी माफी चाहिए भी नहीं। मुझे किसी की माफी नहीं चाहिए। मैं उस भगवान को भी खत्म कर दूं अगर वो मेरे हाथ लग जाए तो, क्योंकि उन लोगों ने हमारी किस्मत ऐसी लिखी कि हम लोग अलग हो गए। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें भी नहीं। और हाँ, अब तुम लोग बेटा बेटे का नारा लगा रहे हो, माँ बाप का नारा लगा रहे हो। तब कहाँ थे तुम लोग जब आपका बेटा दर्द में था, प्यार के लिए भीख मांग रहा था? तब कहाँ थे? जंगकुक उस टाइम बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था, वो सबको ख़त्म करना चाहता था। और मैं एक बात आप लोगों को क्लियर कर दूं कि मैं किसी की भी रियल भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचा रही हूँ। ये बस स्टोरी है, तो स्टोरी की नज़र से ही देखें। और प्यार के लिए माँ बाप को नुकसान पहुंचाना ये बात गलत है, लेकिन देखो, वेम्पायर लोगों की अपनी अपनी सोच होती है, तो प्लीज़ उसी सोच के साथ थोड़ा एडजस्ट कर लेना। तुमने अपने माँ बाप को मार दिया, अब मैं तुम्हें भी मारूंगा। तुमने तो कर लिया अपने मन का, ये सब कुछ खत्म कर दिया, लेकिन तुम दोनों कभी मिल नहीं पाओगे। वो मर गई है, तुम अमर हो, तुम इस अमरता में तड़पोगे, देख लेना। और तुम अभी मेरे हाथों से तड़प तड़प के मरोगे, देख लेना। जंगकुक सब खत्म कर देता है। उसकी आंखों में बहुत ही ज़्यादा दर्द, गुस्सा, सब कुछ होता है, और उसके पास असीम शक्तियाँ होती हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा मतलब पावरफुल हो जाता है। और वो अब देवता को भी मतलब बख्श नहीं रहा था, तो देवता को भी आना पड़ता है उस टाइम जंगकुक को शांत करने के लिए। शांत हो जाओ जंगकुक, तुम ये क्या कर रहे हो? तुमने परी लोग, वेम्पायर लोग, सबको खत्म कर दिया। अब धरती लोग की ओर बढ़ क्यों रहे हो? हाँ, तुम उन निर्दोष लोगों का क्या दोष है? दोष तो आपका है। अगर आप न्याय के देवता थे तो हमारे प्रेम को सजा क्यों मिली? हमें अलग क्यों किया? जब मेरी ताई निर्दोष थी तो उसे क्यों मिटा दिया? हाँ, क्यों उसे मुझसे छीन लिया? मैं शुरुआत आपसे करूंगा, फिर धरती लोक की बारी होगी। मैं सब खत्म कर दूंगा, इस पूरी धरती में आग लगा दूंगा। मैं चारों तरफ सिर्फ आग होगी, सिर्फ आग। अच्छा, तो तुम सब खत्म करने वाले हो? ओह, तो ठीक है, सब खत्म कर दो, सब जला के राख कर दो। तो क्या ये सब करने से तुम्हें तुम्हारा प्यार मिल जाएगा? तुम्हें तुम्हारी ताई वापस मिल जाएगी? मेरी जान ले लो, मुझे मेरी ताई के पास जाना है। मुझे ये अमरता नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ मेरी ताई चाहिए। मुझे सिर्फ मेरी ताई चाहिए। उसने मुझे ये अमरता तो दे दी, लेकिन मुझे ये नहीं चाहिए।
मुझे। खुद को संभालो जंगकुक, तुम दोनों के प्रेम के आगे भगवान ने भी घुटने टेक दिए हैं। तुम दोनों की किस्मत एक नहीं थी पहले, लेकिन तुम दोनों की किस्मत अब एक होगी। लेकिन हर प्रेम को समय की अग्नि से गुजरना पड़ता है। 100 साल तक तुम्हें उसका इंतजार करना होगा। ना उसे देख पाओगे, ना उसकी आवाज सुन पाओगे। पर अगर तुम्हारा प्रेम सच्चा है तो 100 साल एक पल जैसे बीत जाएगा। अगर कर सकते हो इंतजार तो अंत में तुम्हारी ताई तुम्हें मिलेगी, और अगर धैर्य नहीं रखा तो तुम उसे हमेशा के लिए खो दोगे। मैं इंतजार करूंगा। 100 साल क्या, 100 जन्म भी लग जाएगा ना, तब भी मैं मेरी ताई का इंतजार कर सकता हूँ। बस मुझे बता दीजिए वो कहाँ मिलेगी, मैं कहाँ जाऊँ, मैं क्या करूँ ताकि मैं उसे पहचान सकूँ। जंगकुक, इन 100 सालों में तुम्हें ताई का चेहरा याद नहीं रहेगा। तुम अकेले रहोगे पूरा 1 शताब्दी सिर्फ इंतजार के सहारे। फिर ठीक 100 साल बाद धरती लोक में तुम्हारा पुनर्जन्म होगा। कुछ समय बाद ताई का भी जन्म होगा। तुम्हें सब कुछ याद रहेगा, अपना प्रेम, अपना दर्द, अपना वादा, पर उसका चेहरा नहीं। किस्मत तुम्हें फिर से पास लाएगी, और जब वो तुम्हारे सामने आएगी तुम उसे पहचान जाओगे। कैसे, मुझे बता दीजिए ना, मुझे उसका चेहरा याद रहेगा ना कुछ, तो मैं उसे पहचान कैसे पाऊंगा? मत पूछो कैसे, बस पहचान जाओगे, क्योंकि सच्चा प्रेम चेहरे से नहीं आत्मा से पहचाना जाता है। अब मैं चलता हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा मन फिर बदल जाए और तुम मुझे ही मारने निकल पड़ो। तेरी कहानी में हो जिक्र मेरा, कहीं तेरी खामोशी में हो फिक्र मेरा। मैं तुम्हारा चेहरा भूल गया हूँ जान, पर मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। अब बस कुछ ही साल और फिर हम एक हो जाएंगे। तुम जहाँ भी हो बस मेरा इंतजार करना, हम जल्दी एक होंगे। ऐसे ही समय बीतता है। जंगकुक का इंतजार बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। उसने एक एक पल कैसे काटे हैं ये मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। तो ऐसे ही 100 साल बीत जाते हैं। जैसा कि देवता ने कहा था कि पहले जंगकुक का जन्म होगा, उसके बाद ताई का जन्म होगा, तो जंगकुक का जन्म धरती लोक में हो जाता है और उसके कुछ दिनों बाद ताई का। ये सच में बहुत ज़्यादा प्यारा है। जूनी, नाम बताओ ना, क्या रखना है हमारे बेटे का नाम? इसका नाम हम जंगकुक रखेंगे। जंगकुक बहुत ही ज़्यादा प्यारा नाम है। प्यारा तो होगा ही, ये मेरा बेटा है और नाम मैंने रखा है। हमारी बेटी तो बिल्कुल एक एंजल जैसी है। इसका नाम हमें क्या रखना चाहिए? ताई। इसका नाम हम ताई रखेंगे। वाह, कितना ज़्यादा प्यारा नाम है। आज से ये हमारी पेट है। कहो न कहो, ये आंखें बोलती है ओ सनम
दिए और खाना आज नहीं बनेगा। वॉच जी हो बेटा, शुगा बेटा, कहाँ हो तुम दोनों? जल्दी यहाँ पे आ जाओ, इमरजेंसी है यार। अरे यार, ये इनका फिर से शुरू हो गया। हाँ, ठीक से सोने भी नहीं देते बच्चे को। क्यों मेरे नींद के दुश्मन बने पड़े हैं ये मेरे माँ बाप। एक तो मेड को छुट्टी दे देती है मॉम, और फिर डैड हमें परेशान करते हैं। अब फिर क्या हो गया? अबे नालायक, को कहाँ हो तुम दोनों? हाँ तुम दोनों आ गए। देखो अपनी माँ को समझाओ, रोज रोज ऐसे मेड्स को छुट्टी नहीं देते। मैं उनको पैसे किस बात का देता हूँ? हाँ, और ये छुट्टी दे देती है और खुद खाना भी नहीं बनाती। दिन भर बस खुद की ब्यूटी को निहारती रहती है। रोम रोम भाइयों, सिस्टम पार देंगे। तुम दोनों का कुछ भी नहीं हो सकता। मुझे बुलाया क्यों है ये बताओ आप डैड। अरे तुम दोनों आ गए। ये बताओ, इस दोनों लिपस्टिक में कौन सी शेड मेरे पे ज्यादा सूट करेगी? हाँ, आज मैं कुछ नया ट्राई करूंगी। मॉम, ये पिंक वाली ज्यादा अच्छी लगेगी। सच में शुगा बेटा, ये चॉकलेट वाली ज्यादा अच्छी लगेगी, है ना? एक काम करती हूँ, मैं दोनों को मिक्स करके लगा देती हूँ। Inky Pinky Ponky, Daddy bought a donkey. कि क्या हम खाना बनाएं? डैड, आज आप खाना बनाओ। 1 महीने से लगातार हम खाना बना रहे हैं। आप किचन में जाते नहीं हो। आप जाओ किचन में, तब तक हम जंक को उठा के लाते हैं। अच्छा ठीक है यार, मैं तब तक तैयारी करता हूँ। तुम लोग तब तक जंक को लाओ, फिर साथ में मिलके खाना बनाएंगे। मैं थोड़ा बहुत करता हूँ कुछ ना कुछ। हाँ, अगर तुम लोग जंकू के पास जा रहे हो तो जंकू अपने रूम में नहीं है, वो अपने प्राइवेट रूम में है। तो तुम वहाँ जाओ, वो पेंटिंग बना रहा है। क्या वो फिर से शुरू हो गया? हाँ मॉम, वो सुबह से शुरू हुआ है ना? हाँ, बहुत पहले उठ चुका है, शायद 3 बजे। ओके। उसके बाद शुगा और जेहोब जो है वो जंकू के रूम में चले जाते हैं। यही पेंटिंग बनाता आ रहा है, इसकी शक्ल कब बनाएगा रे तू? हाँ, तुम लोगों को पता है ना, मैं सब भूल गया हूँ। उसका नाम, उसका चेहरा, बस जो दिल याद रखता है वो बना लेता हूँ। ऐसा लगता है मेरी जान यही मेरे आसपास है। तेरे नाम के हर्फ की तस्वीर को सांसों के गले का हार दिया। दुनिया भूली और सिर्फ तुझे, हाँ सिर्फ तुझे ही प्यार किया। तुम जीत गए, हम हारे, हम हारे। भाई कब तक तड़पता रहेगा तू ऐसे? एक काम करना, तू अपनी शक्तियों से उसका पता लगा ले। अगर वो इस दुनिया में होगी ना तो तुझसे छुप नहीं सकती। अबे भूल गया क्या साले? डैड ने क्या कहा था? मेरी शक्तियों का इस्तेमाल मैं तब तक नहीं कर सकता जब तक मैं उसे पहचान ना लूं। अगर मैंने शक्तियों का सहारा लिया तो ये इंतजार बेकार हो जाएगा। मुझे उसे दिल से पहचानना है, ना कि ताकत से। जिस दिन वो सामने होगी, मेरी आत्मा खुद बता देगी कि मेरी जान मेरे सामने है। हाँ, तो जंकुक के बारे में उसकी फैमिली पहले से जानती है। आर्यन, जो कि एक वेम्पायर था, उसे एक इंसान से प्यार हो गया था। आर्यन ने सबके खिलाफ जाके जीनू से शादी की और उन्हें 3 लड़के हुए। शुगा, जेहोब बड़े हैं, फिर बाद में जंकुक पैदा हुए। देवता ने आर्यन को सब बता दिया था। और हाँ, जेहोब और शुगा दोनों नॉर्मल हैं। जंकुक वेम्पायर, आर्यन वेम्पायर है। पर आर्यन एक नॉर्मल जिंदगी जी रहा है और साथ में ही जंकुक भी जी रहा है।
वो तब तक शक्तियाँ इस्तेमाल नहीं कर सकता, तब तक काय उसे नहीं मिल जाती।